Hello bachcho, let's read the question. Each entry in column X is in some way related to the entries in column Y and Z. Match the appropriate entries. X. Yeast, mice, superphosphate, carbon fibers, rock salt, carborundum. Y. Fermentation, graphite, crystalline, cubic, layer structure, diamond structure, bone mass. Z. Ethanol, abrasive, insulator, fertilizer, reinforced plastics and preservative. So, क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉलम एक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी तरह रिलेट करती है कॉलम वाई और कॉलम जेड की चीजों से, तो हमें इन्हें मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ईस्ट। ईस्ट क्या कराता है? ईस्ट अगर आप देखो वाई में, तो ईस्ट जो होता है ये बेसिकली हेल्प करता है हमारा फर्मेंटेशन में, और जब भी फर्मेंटेशन होता है तो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। नाउ सेकंड में हमारे पास माइस। अब माइस सॉरी मीका, दैट्स मीका। तो यहां से हमारा ईस्ट कटा, फर्मेंटेशन कटा, इथेनॉल कटा। माइस का क्या होता है? मीका मीका क्या होता है कि मीका जो होती है वो लेयर स्ट्रक्चर होती है, और लेयर स्ट्रक्चर के साथ साथ ये एक इंसुलेटर का काम करती है। मीका हुआ हमारा लेयर स्ट्रक्चर, और लेयर स्ट्रक्चर होती है एज वेल एज ये इंसुलेटर का काम करती है। यहां से हमारा कटा मीका, लेयर स्ट्रक्चर एंड इंसुलेटर। ना अब है हमारे पास थर्ड विच इज सुपर फोस्फेट। सुपर फोस्फेट। सुपर फोस्फेट क्या होता है? सुपर फोस्फेट प्रेजेंट होता है बोन एस में। बोन एस ये बॉडी का कंटेंट होता है, और एज वेल एज ये क्या करता है? फर्टिलाइजर का काम करता है। यहां से हमारा सुपर फोस्फेट कट हुआ, बोनस कट हुआ, और फर्टिलाइजर कट हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। अब फोर्थ इज कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर्स, अब वाइन में देखें तो कार्बन फाइबर क्या होता है? कार्बन फाइबर्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं हमारे ग्रेफाइट में, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। कार्बन फाइबर्स होते हैं हमारा ग्रेफाइट में, और ग्रेफाइट को हम बेसिकली यूज कर सकते हैं री इन्फोर्स्ड प्लास्टिक में। री इन्फोर्स्ड प्लास्टिक्स। यहां से हमारा कार्बन फाइबर कट हुआ, और फिर हमारा हो गया ग्रेफाइट, एंड हो गया फिर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। ना फिफ्थ इज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है? जो रॉक सॉल्ट होता है इसका क्रिस्टलाइन क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, एज वेल एज ये जो होता है प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। प्रिजर्वेटिव, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ले लो किसी चीज को हमें प्रिजर्व करना, फॉर एग्जाम्पल जैसे पिकल्स हो गए, तो ये हो गया प्रिजर्वेटिव। नाउ द लास्ट वन इज कार्बोरंडम। यहां से हमारा रॉक सॉल्ट, क्यूबिक, क्रिस्टाइन क्यूबिक और प्रिजर्वेटिव एंड हुआ, यूज हो गया। कार्बोरंडम क्या होता है? कार्बोरंडम बेसिकली जो होता है ये डायमंड स्ट्रक्चर का होता है, और इसे हम एज अ एब्रेसिव यूज करते हैं फॉर कटिंग, फाइलिंग एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा एब्रेसिव। यहां से हमारा कार्बोरंडम भी हो गया, डायमंड स्ट्रक्चर, एब्रेसिव। अब मैं क्लीन कर दूं इन कॉलम को, क्योंकि हमारे सारा हो गया है मैच। दिस इज आवर कंप्लीट मैच ऑफ कॉलम एक्स, वाई एंड जेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।